नमस्कार दोस्तों, प्रिया शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत और अनोखी कथा के बारे में जानेंगे जो सदियों से भक्तों के मन में एक प्रश्न जगाया है। गणेश जी को हाथी का सिर क्यों लगाया गया है? देवों के देव महादेव के पुत्र गणपति, जिन्हें बुद्धि, विवेक, शक्ति और सिद्धि का स्वामी माना जाता है, उनका स्वरूप सबके लिए रहस्यमय है। हाथी का सिर और मानव का शरीर का यह संगम केवल संयोग नहीं है, बल्कि गहरे अर्थों और रहस्यों से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको इस रहस्य की गहराई तक ले चलेंगे और जानेंगे कैसे गणेश जी का जन्म हुआ, क्यों उनका सिरच्छेद हुआ और आखिर क्यों एक हाथी का सिर ही उनके शरीर पर स्थापित किया गया। साथ ही जानेंगे इसके 10 अद्भुत प्रतीकात्मक रहस्य जो हर इंसान के जीवन से जुड़े हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं यह दिव्य कथा। तो सबसे पहले हम गणेश के जन्म की बात करते हैं। कैलाश पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियाँ, मंद मंद बहती पवन और हिमालय की शांत गोद। वहीं पर माता पार्वती ने एक दिन स्नान करने का सोचा। उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाया और सोचा, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो द्वार पर पहरा दे, ताकि जब तक मैं स्नान करूं कोई भीतर न आए। माता ने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया, फिर अपने दिव्य संकल्प से उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक का तेज अद्भुत था। माता ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा तुम द्वार पर पहरा देना, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने कहा, माता आपकी आज्ञा मेरे लिए जीवन से भी बढ़कर है। इसी बीच महादेव शिव लौटे। उन्होंने बालक को देखा और अंदर जाने का संकेत दिया। शिव बोले, बालक हटो, मुझे अंदर जाना है। बालक ने कहा, क्षमा करें, पर माता ने आदेश दिया है कि जब तक वह स्नान कर रही हैं कोई भीतर नहीं जा सकता। शिव आश्चर्यचकित रह गए, यह बालक कौन है जो उन्हें रोक रहा है? उन्होंने समझाया, पर बालक टस से मस नहीं हुआ। बालक ने कहा, माता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। शिव क्रोधित हुए, उनके गढ़ आए। उन्होंने भी समझाया, पर बालक अडिग रहा। संघर्ष हुआ, बालक ने सभी गढ़ों को परास्त कर दिया। अंत में महादेव ने त्रिशूल उठाया और एक ही बार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती बाहर आईं। उन्होंने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा और क्रोध से कांप उठी। पार्वती बोले, यह क्या किया आपने? यह मेरा पुत्र था। अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं समस्त संसार का संहार कर दूंगी। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि तीनों लोग कांपने लगे और सभी देवता भी कांप गए। फिर उन्होंने महादेव से विनती की, हे महादेव, कृपया पार्वती को शांत कीजिए, नहीं तो संहार निश्चित है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके पुत्र को पुनः जीवित करूँगा, लेकिन सिर कहाँ से लाऊं? फिर शिव ने अपने गढ़ों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो पहला जीव सोता हुआ मिले उसका सिर ला कर दो। गढ़ गए और उन्हें मिला एक विशाल गज। उन्होंने उसका सिर लाया। शिव ने उस सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया और प्राण फूंक दिए। बालक जीवित हुआ, लेकिन अब उसका रूप अद्भुत था। हाथी का सिर और मानव का शरीर। पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर खुशी भी थी कि उनका पुत्र जीवित हो गया। तब शिव ने घोषणा की, यह बालक देवताओं में प्रथम होगा। इसे प्रथम पूज्य माना जाएगा। इसका नाम होगा गणेश, गणों का ईश। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हाथी का सिर ही क्यों चुना गया और इसके 10 गहरे कारण क्या हैं। पहला कारण, बुद्धि का प्रतीक। हाथी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत होती है। दूसरा, बल और धैर्य। हाथी शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। तीसरा, विनम्रता और विशालता। विशाल शरीर के बावजूद हाथी विनम्र रहता है। चौथा, सहनशीलता। हाथी का स्वभाव धैर्यवान है। पांचवा, करुणा और संवेदनशीलता।
हाथी भावनात्मक रूप से संवेदनशील जीव है। 6. मार्गदर्शन का प्रतीक। जंगल में हाथी रास्ता बताता है, इसी तरह गणेश बाधाओं को दूर करते हैं। 7. अहंकार का नाश। हाथी का सिर अहंकार रहित शक्ति को दर्शाता है। ज्ञान और विवेक। बड़े कान सुनने की क्षमता का प्रतीक है। 9. दूरदर्शिता। हाथी आगे की सोच रखने वाला जीव है। 10. समर्पण। हाथी का बल भगवान को समर्पित करना यह संदेश देता है। अब हम गणेश जी के अंगों का प्रतीकात्मक अर्थ समझते हैं। 1. बड़ा सिर, बड़ा सोचो। बड़े कान, अधिक सुनो, कम बोलो। छोटी आंखें, गहराई से देखो। सूंड, अनुकूलन क्षमता। दांत, ज्ञान और शक्ति का संतुलन। वैसे मनुष्य के जीवन में धैर्य, विवेक, करुणा और स्थिरता चाहिए। यही हाथी के सिर का संदेश है। दोस्तों, यह थी गणेश जी और गजानन रूप की रहस्यमयी कथा। इस कथा से हम यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, विनम्रता और धैर्य से बड़ा कोई गुण नहीं है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, विवेक और करुणा से सब संभव है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और गणेश जी की महिमा को सब तक पहुंचाएं। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।